आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इनके पास आचरण का अकाल है, अच्छे स्वभाव का अकाल है, अच्छी वाणी का अकाल है, विनम्रता का अकाल है, अकाल पड़ा हुआ इनके। ऐसे में ये प्यार कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मामला गड़बड़ है। हरि बोलना। हमारी चरणों में सिर झुका के बड़े आदर के साथ पूजा करके बात पूछता है, आपका मन इतना व्यग्र क्यों है? आप ऐसे समय पर यहां क्यों आए हैं मेरे पास? दशमुख ने सारी की सारी बात कह सुनाई है, अभिमान सहित अभागा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। उस अभागे ने अभिमान सहित सारी की सारी बात कह और कहा कि मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। एक राजकुमार है ना, अयोध्या का राजकुमार, उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगा है कि खरदूषण को भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता है। पर ये भगवान यहां कहां आएगा? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। भगवान की साकार लीलाएं अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रमित कर देती हैं। सत्संग मिल जाए तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हरि बोल। अच्छों अच्छों की भगवान की साकार लीलाओं ने किसकी बुद्धि भ्रमित है? ब्रह्मा कहता है ये भगवान है। ये परीक्षा लेता है, 1 साल बाद चरणों में आके झुकता है। देवताओं की बात छोड़िए, देवताओं का राजा इंद्र परीक्षा लेता है 7 दिन तक घनघोर बारिश करके, फिर आखिर में आकर के चरणों में गिरता है भगवान के। हरि बोलना। औरों की तो क्या कहे, सती की बुद्धि भ्रमित हो, ये भगवान होंगे? ये इतना निकटतम वाहन गरुड़, उसकी बुद्धि, ये भगवान होंगे? कागभूषुंडी 27 कल्प में भगवान का अवतार देख चुका है, आज वो इतना कुछ देखने के बाद कह रहा है ये भगवान होंगे? ये हरि बोलना है। गंगा उनके चरणों से निकली है, लेकिन जब केवट संवाद सुना, ये भगवान होंगे? ये हरि बोलना। साकार लीलाएं देख करके सुन करके अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन सत्संग सुन करके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। काहे के लिए आए हैं महाराज? बोले मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान की परीक्षा? ये तेरे दुर्भाग्य ही है? परमात्मा धर्म ये तर्क का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है, याद रखना। यहां पर तो भावनाएं हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो तुम क्या नहीं पा सकते हो। यद्यपि पाने के लिए करना अधूरा कह रहा हूं मैं, लेकिन आपके अनुसार कह रहा हूं, क्योंकि आप जो भी करते हो, हे भगवान कुछ मिल जाए। क्योंकि पहला प्रश्न ये होता है, भगवान का नाम लो, क्या मिलेगा? ये व्रत करो, क्या मिलेगा? शराब पीते हुए मन में नहीं आता क्या मिलेगा? आ गया होता तो तेरी जिंदगी संवर जाती, बच जाता। क्योंकि नुकसान ही नुकसान है ना। शरीर बर्बाद हो रहा है, इज्जत बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, घर की शांति बर्बाद हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, फिर भी हरि बोल। तब नहीं पूछेगा क्या मिलता है। लड़ाई करते हुए कभी नहीं पूछेगा क्या मिलेगा, लड़ाई करके, झगड़ा करके क्या मिलेगा? अरे खून खराबा होगा, पुलिस कचहरी होगी, बर्बादी के अलावा क्या मिल सकता है? लेकिन फिर भी कर रहा है। घर में कला कलेश क्यों करता है? क्या मिलेगा इसको करके? कभी नहीं पूछेगा। भगवान का नाम क्या मिलेगा? इससे लेके देख, पता लग जाएगा क्या मिलेगा। हरि बोलना। मुझसे कई ऐसे भी कभी कभी कोई मिल जाए ना, क्या मिलेगा भगवान ना, तो लेके देखना, तब पता चलेगा। कमल की गंध में जान देने पर भी क्या मिलता है, ये भौरा जान सकता है, तू नहीं जान सकता है। वीणा की तान पर अपनी जान तक कुर्बान करने में क्या मिलता है, ये हिरण जान सकता है। दीपक की लौ पर जल करके क्या मिलता है, ये तो पतंगा जान सकता है। इस देश के लिए कुर्बानी देकर के क्या मिलता है, वो अमर से ही जान सकते। तुम क्या समझोगे? परमात्मा का नाम लेकर के क्या मिलता है, ये तो लेने वाला जानता है। और यद्यपि प्यार और श्रद्धा वाले ये नहीं कहते क्या मिलेगा, वो तो एक ही बात कहते हैं, हम न सोचे कि हमको मिला क्या,
हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, हम न सोचें कि हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। क्या मिला है वो ये कहते हैं, वो कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन। क्या मिला नहीं, अरे दिल दिया है, जरूरत पड़ी तो जान भी कुर्बान कर देंगे ऐ वतन तेरे लिए। प्यार जो भी करता है सब लुटाने को तैयार है, पाने की नहीं समर्पण की भावना है यहां। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। प्रसंग जो भी शुरू होगा, पर शुरुआत प्रकृति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रकृति के नियमों के पालन के लिए, और जीवन में सीमा और मर्यादाओं के महत्व को समझने के लिए भूमिका रूप में आया है। शायद समय की मांग भी यही है। हरि बोलना, कोरी कथाओं की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ ऐसा चिंतन परमात्मा की कृपा से आए इन 10 दिनों में कि हम जिसे अपना करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर सके, कृतकृत्य कर सके। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सब मिल करके प्रार्थना करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा संदेश मिलेगा, हम अपनाएंगे और जीवन में सुख और आनंद के भागीदार बनेंगे। हरि बोल। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल, हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ
शांति शांति शांति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। सत्य को जानना हो, सत्य स्वरूप परमात्मा को जानना हो, धर्म को जानना हो, तो उसके प्रति विरोधाभास नहीं होना चाहिए। माना कि खरदूषण मेरे समान बलशाली हैं, उनको परमात्मा के बिना कोई मार नहीं सकता है, लेकिन मैं स्वयं परीक्षा करके देखना चाहता हूं। यदि वो परमात्मा सिद्ध हुए तो मैं स्वयं उनके साथ जबरदस्ती वैर करूंगा और उनके वाणों से मर करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। और यदि वो मनुष्य रूप में एक साधारण राजकुमार है तो सुना है उनकी स्त्री बहुत सुंदर है, उसका हरण करके ले आऊंगा। ये जो सत्य के प्रति विरोधाभास है हमारे मन में, ये कभी भी हमें सत्य को जानने लायक नहीं बनाएगा।
सामान्यतः इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों का क्या हाल देखने को मिलता है कि आप किसी की प्रशंसा करो, किसी के बड़प्पन को कहो, जब तक अपनी आंखों से हम कुछ नहीं देखते हम नहीं मानते। अरे वो तो साक्षात परमात्मा है, बहुत शक्ति है उनके अंदर, बहुत सामर्थ्य है उनका। जब तक अपनी आंखों से कुछ ना देखे हम नहीं मानते। झूठ मूठ बुराई करके देखो तो खुद नहीं मानेगा और को हाँ ऐसा समझा तो नहीं था, अरे तूने सुना, अरे तूने सुना, अरे तूने सुना, ऐसा सुना है हमने। ये जो सत्य के प्रति विरोधाभास है, इस सत्य के करीब भी हमें भटकने नहीं देगा। और फिर जिसने मन में ठान लिया है ये भगवान हो ही नहीं सकते, लाख परीक्षा भी कर लो, पहली बात तो वो परीक्षा में क्यों भगवान से अपने भगवत तत्व के दर्शन हर एक को क्यों कराएंगे? पात्र देख करके तो कराएंगे ना। अरे सती को भी शक हुआ था, अपने प्रभुत्व के दर्शन करा दिए। मैं अंतर्यामी हूं इसका एहसास करा दिया। सीता के वेश में है लेकिन श्री राम कहते हैं हे मां भगवान शिव कहां है और तुम अकेली जंगल में क्यों फिर रही हो? घबरा गई है, कांपने लगा शरीर, बैठ गई एक जगह पर। और जब आंख खोल करके देखा है तो मुझे लग रहा था कि सीता के वियोग में रोते हुए अब तो जहां नजर जाती है वही राम सीता नजर आ रहे हैं, वही राम सीता नजर आ रहे हैं, वही राम सीता। अपने प्रभुत्व के दर्शन करा दिए कि राम सीता तो अभिन्न तत्व है, जैसे वाणी और अर्थ अभिन्न है, जल और तरंग अभिन्न है, एक दूसरे से भिन्न नहीं, पृथक नहीं। राम और सीता तत्व भी अभिन्न तत्व हैं। अपने अंतर्यामीपन का भी एहसास कराया है, अपने प्रभुत्व का भी दर्शन कराया है। लेकिन अब एक राक्षस अधर्म परिपूर्ण जीवन जीता हुआ, अत्याचार करता हुआ, अन्याय करता हुआ, अधर्म करता हुआ, वो चाहे कि मैं भगवान के दर्शन कर लो, उनके प्रभुत्व को जान लूं मैं परीक्षा करके। परीक्षा करने का एक नियम मैंने सामान्यता कल भी आपसे कहा कि जिसकी आप परीक्षा कर रहे हो उससे ज्यादा योग्यता या कम से कम उसके बराबर तो योग्यता होनी चाहिए। एमए क्लास की परीक्षा लेने के लिए एमए पीएचडी या कम से कम इक्विवेलेंट तो, समकक्ष तो, एमए पास तो हो कम से कम। दो क्लास पास नहीं करी और एमए क्लास की परीक्षा ले रहे, एमए वाला क्यों परीक्षा देगा आपको? और उसने दी भी तो आप समझोगे क्या? संत की परीक्षा करने के लिए संत से ज्यादा योग्यता होनी चाहिए या कम से कम संत जैसा जीवन तो हो, तब संत को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। दुष्टता परिपूर्ण जीवन जीते हुए आप चाहे कि हम संत को पहचान लें, परीक्षा करके नहीं पहचान पाओगे कभी भी। आप सद्गुरु की परीक्षा लेना चाहे कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी स्तर पर आना पड़ेगा पहले। परमात्मा की परीक्षा लेना चाहो, परमात्मा तत्व जब तक आपके अंदर पूरी तरह से जागृत ना हो जाए नहीं समझ पाओगे। कैसे समझोगे तुम? और एक व्यक्ति ने सोच ही लिया है हो ही नहीं सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं। भगवान सामने रूप भी ऐसे पता नहीं कितने घूमते हैं, हरि बोलना। इसने मारीच के पास जाकर के क्या कहा है, शब्दों पर ध्यान दो। जब मारीच के सामने ये झुका है, दुष्ट व्यक्ति का झुकना भी हरि बोलना बहुत दुखदायी होता है, याद रखना। प्रसन्न मत होइए फलाना व्यक्ति बड़ा दुष्ट हमारे पैरों में आकर के, बड़ा अभिमानी हमारे पैरों में आकर झुक गया। नवन नीच के अति दुखदायी, दुखदायी नहीं अत्यंत दुखदायी होता है। क्यों झुक रहा है यह आकर के? देयर इज समथिंग रॉन्ग, मामला गड़बड़ है कोई ना कोई। बी अलर्ट, सावधान हो जाइए। मारीच सतर्क हुआ, लेकिन एक मर्यादा का पालन करते हुए, राजा है उसका पूजन भी किया है, आदर भी दिया है,
और प्रश्न भी किया है कि महाराज आप इस समय अचानक यहां आए, कारण? सारी कथा क्या सुनाई है? हरि बोलना। उस अभागे ने, अभागे शब्द कह रहे हैं, अभागे ने, दुर्भाग्यशाली ने सारी कथा क्या सुनाई है? नकली हिरण बनो, कपट मृग का रूप धारण करो, जिससे कि मैं उनकी स्त्री का हरण करके लाऊं। अभी तो परीक्षा की नहीं है। परीक्षा का नियम क्या बनाया उसने, एक सिद्धांत क्या बनाया, परीक्षा क्या बनाई कि मैं नकली हिरण बना के ले जाऊंगा, बड़ा सुंदर। अगर वो पहचान जाते हैं कि सामने का हिरण नकली है, मायावी हिरण है, तो एक आम आदमी नकली चीज के पीछे नहीं भागता है, तो भगवान अगर अंतर्यामी है, पहचान गए, तो उसके पीछे क्यों भागेंगे? मेरी परीक्षा है, अगर इसके पीछे नहीं भागते हैं तो भगवान है, और अगर भागते हैं तो राजकुमार हैं। हरि बोलना। अब भगवान तो भागे, ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी से क्या कह रहा है सुनिए आप। मारीच से क्या कहता है? हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियाणहु नृप नारी। तूने अभी से निष्कर्ष निकाल लिया कि वो राजकुमार है? जब तुम्हारे मन ने स्वीकार कर लिया कि ये सामने है, आपको लाख कोशिश की जाए, आपका मन नहीं समझेगा कभी भी। भगवान तो भगवान है, लेकिन आपके मन ने कह दिया कि भगवान नहीं हो सकते, लाख कोशिश कर लो। तभी तो कहा था, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। बड़ा है लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जब तुम मन के अनुसार चलने लग जाते हो, तुम्हारे मन से बढ़कर के कोई नहीं है। मेरा मन नहीं मानता ये भगवान होगा, तो तुम्हें नहीं लगेगा भगवान। और चाहे एक आम व्यक्ति भी, मेरा मन कहता है ये भगवान है साक्षात, तो मैं वहां भी भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। देखो, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता। क्या भगवान से बढ़ के हो गया मन? हां, तुम्हारे लिए है, अगर तुम मन के अनुसार जीवन जीते हो तो। तुम आत्मा के मत को नहीं समझते हो, महात्मा के मत को नहीं समझते हो, परमात्मा के मत को नहीं समझते हो, मनमुख बने हुए हो, मनमाना आचरण कर रहे हो, मन के अधीन हो तुम, तो तुम्हारे लिए वही है सब कुछ। फिर क्योंकि तुम तो उसके इशारे पर नाच रहे हो जिसको अपने इशारे पर नचाना था। तुम उसके वश में हो चुके हो जिसको अपने वश में रखना था, अपने नियंत्रण में रखना था। मन ने कह दिया कि भगवान हो ही नहीं सकता है, माना कि खरदूषण को भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता है, लेकिन भगवान कैसे हो जाएगा वो? हरि बोलना। ये परीक्षा तो खाली एक बहाना है। तुम ऐसा कपट मृग बन करके जाओ जिससे कि मैं हरियाणा नृप नारी। निष्कर्ष तो पहले निकल चुका है, बाद में क्या निकलेगा परीक्षा के बाद में? भगवान सिद्ध हुए तो मैं उनसे जबरदस्ती वैर करूंगा, उनके वाणों से मर करके भवसागर से पार हो जाऊंगा, और अगर राजकुमार सिद्ध हुए तो उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। अभी से कह दिया इसने, तो तुम नकली हिरण बन के जाओ जिससे कि मैं उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊं। हरि बोलना। मारीच कहने लगा, है तो आपके 10 सिर, क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक सिर में जितना दिमाग होता है आपके अंदर उतना भी दिमाग नहीं है। अरे वो नर रूप में है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चर अचर सबके ईश्वर है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम खुद कह रहे हो कि खरदूषण को भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने कौन है? तासों वैर कबहू नहीं कीजिए, तासों तात वैर नहीं कीजिए। हे तात, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि उनके साथ में वैर मत करो। मारे मरिए, जियाए जीजे। अगर वो मारते हैं तो मर जाओ, जीवित रखते हैं तो जियो, उनके इशारे पर नाचो। तुम अपने मन के इशारे पर मत नाचो। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीखो, महात्माओं की आवाज को सुनना सीखो, परमात्मा की आवाज को सुनना सीखो। तुम
जैसे रखे वो उस हाल में रहना सीखो तुम। अपनी मर्जी मत चलाओ, मैं ये करूं, मैं वो करूं, नहीं, मैं अपना प्रयास करूंगा, बाकी जैसे तू नचाएगा मैं वैसे नाचूंगा, ऐसा बनने की कोशिश करो। मन के अधीन होकर के, इंद्रियों के अधीन होकर के कब खड्डे और खाई में गिर जाओगे, हे दस्सीस, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंद्रियों के समान है। मारीच समझा रहा है, ये घोड़ों के समान है हमारी इंद्रियां। मन हमारा घोड़े की तरह है, घोड़े पर सवार होकर के अगर हम अपने से कंट्रोल में रखेंगे, ये निर्विघ्न यात्रा पूरा कराएगा। और अगर हम इसके कंट्रोल में हो गए तो ये अनियंत्रित हो गए इंद्रियां और मन रूपी घोड़े, तो अगर ये हमारे कंट्रोल में ना रहे तो कब खड्डे और खाई में गिरा देंगे पता भी नहीं चलेगा, कब जीवन का पतन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हे रावण, ये जीता हुआ जो मन होता है ना, इससे बड़ा मित्र और दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कंट्रोल में ना रहे तो इससे बड़ा दुश्मन हमारा और कोई नहीं है। मन के अधीन मत हो, तुम अपने मन को अपने अधीन रखने की कोशिश करो। तुम्हारा मन क्या मानता है यह बात नहीं है, क्या है वास्तविकता, उस सत्य से अवगत होने की कोशिश करो। लेकिन मैं एक बात समझूं कि मारीच को सत्य मालूम है, लेकिन ऐसों के सामने सच बोल के मिलेगा क्या? याद रखना, अगर आपको सत्य का साक्षात्कार भी हो चुका है, परमात्मा का साक्षात्कार भी हो चुका है, धर्म का साक्षात्कार भी हो चुका है, उसके बावजूद ऐसे लोगों के सामने उसको प्रकट करने की कोशिश मत करो। आपको अफसोस होगा कि इनके सामने अपने दिल का हाल हमने क्यों रखा होगा। आप जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, बिल्कुल वास्तविकता जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के सामने उस वास्तविकता को रखने का लाभ क्या मिलेगा आपको? ये जानता है कि परमात्मा है, ये सत्य को जानता है, ये धर्म को जानता है, परमात्मा को जानता है, लेकिन रावण जैसों के सामने बखान करने का लाभ क्या मिलेगा बताइए? वृक्ष की एक शाखा पर हंस बैठा हुआ है और उसी वृक्ष की एक शाखा पर उल्लू बैठा हुआ है। जेठ का महीना है, गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज चौंधिया रही है, सूर्य की रोशनी आंखें चौंधिया रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। आखिर हंस के मुंह से निकल गया, हे सूर्य भगवान, आज तो बहुत तेज प्रकाश है आपका, आज तो बहुत गर्मी लग रही है सूर्य भगवान। उल्लू बोलता है, कौन मूर्ख है ये क्या सूर्य सूर्य लगाएगा? सूर्य नाम की क्या चीज होती है? अब जिसने देखा ही नहीं है, हरि बोलना। उल्लू कहता है, हे सूर्य भगवान, सूर्य क्या होता है सूर्य भगवान? बोले सूर्य भगवान सब जानते हैं, सूर्य भगवान होता है, कोई सूर्य भगवान नहीं होता है। ठीक है, गर्मी मेरे को भी लग रही है, लेकिन प्रकाश, प्रकाश नाम की तो चीज दुनिया में होती नहीं है कोई। हरि बोलना। उसने कहा, भाई साहब, सूर्य भगवान भी होता है और प्रकाश भी होता है सूर्य का, आप कैसे कह रहे हो? बोले सूर्य नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, प्रकाश नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं। वो कहता है, आप किसी से पूछ लो ना, अगर कोई भी कह दे कि सूर्य भगवान नहीं होते हैं, सूर्य का प्रकाश दुनिया में नहीं होता है, तो आप जो सजा दोगे मैं मानने को तैयार हूं। अब आदमी को तो पता है कि सूर्य है, प्रकाश है, वो इस सत्य को जानता है। बोले कोई भी कह दे, तो हां, दुनिया में कोई भी कह दे कि सूर्य नाम की कोई चीज होती है, प्रकाश नाम की कोई चीज होती है, तो मैं जो सजा दोगे झेलने को तैयार हूं। चलो। उल्लू लेकर के हंस को जा रहा है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। अंदाजे से जा रहा है, और कहां गया? वृक्षों के झुरमुट के बीच में, जहां हल्का हल्का अंधेरा था, बहुत हल्का हल्का प्रकाश अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया उसको, अंधेरा सा छा रहा है। 500-700 उल्लू बैठे हुए हैं वहां पे। हरि बोलना। सारे देखकर, अरे भैया तू कहां से आ रहा है, अरे भैया तू कहां से आ रहा है? बोले एक उल्लू है, ये कह रहा है सूर्य नाम की कोई चीज। उल्लू कह रहा है ये उल्लू है। हरि बोलना।
मूर्ख व्यक्ति समझदार को मूर्ख कह देगा, हरि बोल। ये उल्लू कह रहा है कि सूर्य नाम की चीज होती है दुनिया में कोई, और सूर्य का प्रकाश होता है। क्यों भाई, आप लोगों ने कभी देखा है? अरे बेवकूफ, सूर्य नाम की तो कोई चीज होती नहीं, प्रकाश नाम की तो कोई चीज होती नहीं। अब एक स्वर में 500 उल्लू बोले, जब आप कहते हो बहुमत का जमाना है, हरि बोल। अब तय हुआ था कि अगर लोग मान लेंगे कि सूर्य है और सूर्य का प्रकाश होता है तो उल्लू तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उल्लू कहता अगर लोगों ने कह दिया कि सूर्य नहीं होता है और प्रकाश नहीं होता है तो मैं तेरे को मार दूंगा। ठीक है, शर्त लग गई। एक साथ 500 लोग बोल रहे हैं, हरि बोल। इतने लोग कह रहे हैं यार आखिर कोई तो बात होगी ना। अब वो लोग कैसे हैं जरा ये भी तो देखो, हरि बोलना। कहीं उल्लुओं की जमात तो नहीं जो उल्लू के स्वर में स्वर मिलाकर के गा रहे हैं। सज्जनों के स्वर में स्वर मिलाकर के गाने वाले मिले तब उसको हम मान्यता दे सकते हैं, वरना इनको कैसे मान्यता दे देंगे बताइए। सारे के सारे कह रहे बोले आ जाओ, इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। सारे के सारे उसके पीछे भागे। वो तो जैसे तैसे जान बचा करके भागा, पेड़ों के झुरमुट से जब बाहर आया रोशनी में आंखें चुन जाने लगी, उल्लुओं को दिखना बंद हो गया तो बच गया, वरना हंस की क्या हालत होती सोचो। अरे तुम जानते हो कि सूर्य है, तुम जानते हो कि प्रकाश है, पर उल्लुओं के सामने राग अलापने से कुछ नहीं मिलने वाला है? इतनी बड़ी रामायण लिखने के बाद भी तुलसी ने क्या कहा था? यह है ना कहीं सठही हठ सीलही, जो मन लाए न सुन हरि लीलई। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही ना सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होए नृप जबहू। ममता रूपी अंधकार से जिनकी आंखों पर अंधेरा छाया हुआ है, ममता तरुण तमी अंधियारी, हरि बोलना। ऐसा अंधकार छाया है जिनके, उनके सामने तुम ज्ञान की कहानी कहो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। उनके सामने तुम विवेक की बातें करो, उनके समझ में आने वाली नहीं। आपको पश्चाताप होगा कि इनके सामने क्यों कहा होगा हमने। मेरा दिल मान रहा है कि ये भगवान है। दूसरे के सामने उस सत्य का मैंने ये देखा है वो देखा है तो आनंद मग्न रहो ना, है आनंद विभोर हो। परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि ऐ परमात्मा सब पर कृपा करो, बस आपकी छवि का दर्शन हर कोई कर सके। उनसे कहो और मैंने ऐसा देखा, हमको दिखा दे। क्या होगा? आपको कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरे से लोगों ने पूछा, लोग कह रहे हैं गणेश जी दूध पी रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अरे मैंने कहा भाई नहीं पीते होते तो भोग लगाने का विधान कहां से आता? भारतीय संस्कृति का भोग लगाने का विधान ही नहीं होता। लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसके द्वारा भोग ग्रहण किया है वो बखान काहे को कर रहा है? अगर लोगों ने कह दिया हमारे सामने पिला के दिखाया और तुम नहीं पिला पाए तो क्या होगा बोलो? अरे भगवान ने हमारे हाथ से भोग ग्रहण किया है, तुम इसी में भाव विभोर होकर के आनंद मग्न रहो ना। बखान करने की क्या आवश्यकता है? क्यों अपमान करवाने की कोशिश कर रहे हो? जला कथा क्यों सुनवा रहे हो तुम? उस पाप के भागीदार कौन है? तुम भी एक अंश में भागीदार हो। कोई जो बकवास करेगा उसकी जिम्मेदारी भी तुम हो। सत्य को जानने के बाद उसका रहस्य उद्घाटन हर एक के सामने जहां तहां नहीं करना चाहिए। मरीज जानता है कि साक्षात परमात्मा है ये। अरे ओ रावण, ते नररूप चराचर ईसा, चर अचर सबके ईश्वर है वो। तासों वैर कबो नहीं कीजिए, उनके साथ वैर मत करो कभी भी। वैसे तो वैर किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन परमात्मा के साथ वैर, परमात्मा के साथ विरोध। अरे परमात्मा का दर्शन अगर सर्वत्र होने लगे तो किसी से भी विरोध नहीं। निज प्रभु में देखे ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जब सारी सृष्टि में परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं तो दुनिया से वैर खत्म हो जाता है, विरोध खत्म हो जाता है। फिर साक्षात परमात्मा से विरोध कर रहा है, कितना दुर्भाग्यशाली। इनके तो मारे मरिए जियाइए जीजिए, यानी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ये जैसे रखे, जिस हाल में रखोगे उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा, यह भाव होना चाहिए।
मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवान, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। सुनो ना सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। मत करो विरोध। मुझे याद है, अब अपना किस्सा सुना रहे हैं, मैं कान सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ी हुई बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। ये वही है जो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए थे। बिना फर का वाण मारा था इन्होंने, 100 योजन सागर के पार फेंका। अभी भी मेरी ये हालत है, मेरी जहां आंखें जाती हैं बस मुझे वो धनुष और वाण हाथ में लिए हुए राम के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। इनके साथ वैर करने में भलाई नहीं है, तेरे को बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। भई मम कीट भृंग की नाई, भृंगी के कीड़े जैसी मेरी हालत हुई पड़ी है, जहां तहां मुझे उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जय तह मैं देखूं दो भाई, मुझे जब नजर आते हैं राम लक्ष्मण ही नजर आते हैं, राम लक्ष्मण ही नजर आते हैं। अरे रावण ये तो परमात्मा है, और अगर तू कह रहा है कि नर है ये, तो कोई बात नहीं, नर भी है, तदपि अति सूरा, बहुत बलशाली है ये, बहुत बलशाली। तिनहि विरोध न पाइए, इनके साथ विरोध करके पूरा नहीं होगा, तू पार नहीं उतर पाएगा तू। अरे जिसने तारका और स्वभाव को, क्योंकि बॉर्डर पर तो कोई मामूली लोगों को नहीं रखा जाता है, सीमा पर चौकसी करने वाले जो तेरे तारका और स्वभाव थे, एक क्षण में खत्म कर दिया इन्होंने। और जिस शंकर के धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया था, सारी सभा के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया थे उसके। क्षण मात्र में जिन्होंने उठा करके खंडे हर को दंड, भगवान शिव के उस धनुष को जिसको तू छू भी नहीं पाया था, जिसने खरदूषण और त्रिसरा इत्यादि को मार दिया, मनुज की अस बरिभंड, तू उन्हें मनुष्य कह रहा है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, क्योंकि इस खानदान में मैं भी हूं, मेरा भी इससे रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना है तेरे से, घर चला जा, अपनी ही नहीं सारे कुल की अगर कुशल चाहता है तो, यानी धर्म से विरोध करके, परमात्मा से विरोध करके, सत्य से विरोध करके हमारी और हमारे कुल की कुशल नहीं हो सकती। सुनत जरा दीन से बहुगारी, उसने तो भले की बात कही, ये तो जल गया बुरी तरह से। जिसके प्रति मेरे मन में शत्रुता है तो उसके गुण गा रहा है। जो मिथ्या अहंकारी होते हैं ना, वो किसी की प्रशंसा सुनकर के खुश नहीं होते हैं, याद रखना। आप उनके सामने किसी की प्रशंसा करोगे तो हो सकता है जानबूझ करके कुछ ऐसा करें कि उनकी निंदा करने का मौका मिल जाए। क्या आवश्यकता है? मेरे मन में प्रसन्नता है, बड़ी अच्छी बात है, मेरे मन में सम्मान है, बड़ी अच्छी बात है। हर कोई सम्मान करे, इसके लिए परमात्मा से ही प्रार्थना करो, इनसे मत कहो। एक ही व्यक्ति का सारी दुनिया ने सम्मान कब करा है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, है? सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबकी भावनाएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। जिसे आप सरल भाषा में कहते हो, इन हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं है। हरि बोलना, ये बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी साथ रहती है ना। ये तभी है, तो इतनी है तो ठीक है, तो इतनी है तो ठीक है, तो इतनी है तो ठीक है, तो इतना है तो ठीक है, ज्यादा उसमें मत पड़ो। संगठन में शक्ति है, मिलजुल करके रहने में शक्ति है, विरोध करने में शक्ति नहीं है, अशांति करने में शक्ति नहीं है। तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू कर रही है, तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू कर रही है, तेरे को जो अच्छा लग रहा है, तो मैं तेरे को भी जबरदस्ती कोई चीज न थोपूं और तू भी मेरे ऊपर जबरदस्ती बात मत थोप। अगर मैं अच्छाई के मार्ग पर चल रहा हूं और कोई नहीं चल रहा है, मन में भावना होनी चाहिए कि परमात्मा सबके अंदर सद्विचार हो, सबके अंदर सद्भावना हो, सबकी सन्मति हो। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लोगों से मत कहो अपनी सन्मति लाओ,
अरे अपनी बुद्धि को गए, हमारी बुद्धि खराब समझ रखी है क्या? बहस हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, क्या फायदा? परमात्मा से कहो ना, ए परमात्मा सबको सम्मति दो, हमारे परिवार में सबके एक जैसे विचार हो, एक जैसी भावनाएं हो, और हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे देश में भी सब एक जैसी भावना के हो, चाहे हमारे मत अलग हो, पंथ अलग हो, संप्रदाय अलग हो, हम चाहे किसी भी परमात्मा के स्वरूप को मानने वाले हो, किसी भी नाम में श्रद्धा रखते हो, लेकिन अंदर से हम सब एक हो। ए परमात्मा ऐसी कृपा करना, परमात्मा से प्रार्थना करो ना। तुम परमात्मा के प्रति सन्मुख हो, और जो परमात्मा से विमुख है उनको जबरदस्ती सन्मुख करने की कोशिश मत करो। तजोरे मन हरि विमुख न को संग, तजो मन हरि विमुख न को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुख न को। हम ज्यादातर रोते टाइम मेरे विचार जैसे अगर मेरे पति के होते तो कितना अच्छा होता। अच्छी बात है ये भावना आना, लेकिन इस बात पर अशांति मत करो, विरोध मत करो। मेरे बच्चों की भी ऐसी भावना होती है, कितना अच्छा, ये मन में भावना होनी चाहिए, प्रार्थना करो, अशांति मत करो घर में। अपने अपने विचार हैं सबके, अपनी अपनी भावना है। अरे बोल रहा, याद करो मैंने क्या कहा था, पूरी कक्षा के विद्यार्थी एक किसी कार्यक्रम में इकट्ठे हुए, हमारे क्लास के सारे क्लासमेट्स, और मैं भी उसमें फंक्शन में गया। वहां का जब माहौल देखा तो मैं वहां से वापस लौटने लगा तो सबने मेरे को घेर लिया। अरे बोल रहा, कभी मौका मिलता नहीं था, आज मौका मिला है तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि हर कोई अपने दल में लाना चाहता है ना। एक संत चाहेगा सब सज्जन बन जाएं, एक दुर्जन चाहेगा सब दुर्जन बन जाएं, एक शराबी चाहेगा हर कोई शराब पिए, हर कोई जुए वाला कहेगा हर कोई जुआरी बने, है? सारे के सारे लोगों ने मेरे को घेर लिया। कहां जा रहा है? अरे मैंने कहा नहीं यार, कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं आना जरूरी था, आ गया, अब मेरे को वापस जाना है। तो हमारा दोस्त नहीं है क्या? अब दोस्त तो बहुत ऊंची चीज है। हरि बोल, सहपाठी कह सकते हैं, मित्र तो नहीं कह सकते ना। मित्र तो बहुत ऊंची चीज है, और हकीकत मानिए सारा जीवन खोज के देख लीजिए, उसके अलावा किसी से मित्रता हो भी नहीं पाई। हरि बोल, मित्रवत व्यवहार सबसे किया, लेकिन मित्र तो हरि बोल। लोग आज कहेंगे ये तो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ पढ़ते थे, 36 कहते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जिसे मित्र कहते हैं, मित्र को मामूली चीज नहीं। क्या तू हमारा मित्र नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है? लेकिन इतना असभ्य और दृष्ट भी नहीं था। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपका दोस्त हूं। अगर तू हमारा दोस्त है तो आज तेरे को शराब पीनी पड़ेगी। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, आप बीती घटना बता रहा हूं। उस पार्टी में जब मैंने वैसा माहौल देखा, वापस जाने लगा, अगर तू हमारा दोस्त है तो तेरे को आज शराबी पीनी पड़ेगी। मैं रुक गया, मैंने कहा भाई तुम मेरे दोस्त हो या नहीं? हाँ हाँ हम भी तेरे दोस्त हैं। तो मैंने कहा आज से तुमको छोड़नी पड़ेगी। है वो तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा है फिर मैं भी नहीं कर सकता। हरि बोल, अरे तुम पीते हो, मैंने कभी कहा कि क्यों पीते हो? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम कर रहे हो, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूं। धर्म भी कोई थोपने की चीज नहीं है, परमात्मा की जबरदस्ती थोपने की चीज नहीं है, सहर्ष स्वीकार करने की चीज है। घर के ऐसे माहौल रखो ना, पैदा होते ही बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगे। बच्चे को पता भी नहीं कि कार्टून क्या होता है। आज तुम कार्टून के बिना तो दूध भी नहीं पीता हमारा बच्चा, उसको क्या पता कार्टून क्या है? आपने दिखा दिखा करके आदत डाली है। हरि बोलना, उसको नहीं पता है आपने क्या संस्कार दिए। ये तो कच्ची मिट्टी है, जैसे ढाल दोगे वैसे ढल जाएगी, जैसे संस्कार दोगे वैसे संस्कार मिल जाएंगे। तुम टेलीविजन पर अश्लीलता और पुअरपन का दर्शन करोगे तो पैदा होते ही बच्चों को गोदी में ले